प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में सामाजिक संस्था का अर्थ और विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। संस्था, जिसे इंग्लिश में इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम संस्था का जो अर्थ लगाते हैं वह समाजशास्त्रीय अर्थ से भिन्न है। अब हम संस्था के अर्थ को समझने के लिए सर्वप्रथम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली परिभाषा हम लेते हैं ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार। आपने संस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं ऑगबर्न एवं निमकॉफ? संस्थाएं क्या है? संगठित और स्थापित प्रणालियां जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी अगर संगठित और स्थापित कुछ प्रणालियां हैं जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार हम कह सकते हैं कि वह संस्था है। इसी प्रकार कुछ और परिभाषाओं को भी हम संस्था को समझने के लिए ले सकते हैं। जैसे दूसरी परिभाषा हम अगर लें तो बोगार्डस के अनुसार संस्था क्या है? बोगार्डस कहते हैं, सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुस्थापित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। यानी बोगार्डस क्या कहते हैं? संस्थाएं क्या है? सुस्थापित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए जिसको संगठित किया गया है, यानी सुस्थापित कार्यविधियां हैं, उसको बोगार्डस संस्था के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो विद्वानों की परिभाषाओं को संस्था के अर्थ के लिए समझा। अब हम संस्था के अपने शब्दों में अगर अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नियमों और कार्यप्रणालियों की वह व्यवस्था जो लंबे समय से समाज में चली आ रही है और जो हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए भी आवश्यक है, उसको हम संस्था कहते हैं। यह अमूर्त होती है। क्या कहा मैंने? नियमों और कार्यप्रणालियों की सुस्थापित व्यवस्था जो लंबे समय से समाज में चली आ रही है और जो हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है, जो अमूर्त होती है, उसको हम संस्था कह सकते हैं। दोबारा से इस बात को समझिए मेरी को। यानी संस्थाएं क्या है? देखिए, संस्था, इसका मतलब जो नियम और कार्यप्रणाली है वह संस्था है। कौन से नियम और कार्यप्रणाली? जो कई वर्षों से समाज में हमारे चल रही है, कुछ तो हजारों वर्षों से चल रही है। जैसे विवाह एक संस्था है। जब हम कहते हैं विवाह एक संस्था है, तो विवाह के नियम और कार्यप्रणाली एक संस्था है। हम कहते हैं परिवार एक संस्था है, तो परिवार जब एक संस्था है तो परिवार के नियम और कार्यप्रणाली जो हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं, पिता के क्या कर्तव्य हैं, पुत्र के क्या कर्तव्य है, संतान का लालन पालन, ये सारी चीज़ें, पति पत्नी के कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, दादा दादी के प्रति कर्तव्य, तो ये सारे के सारे जो नियम और कार्यप्रणाली हैं, उन सबको हम संस्था के रूप में मानते आए हैं। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। संस्था नियम और कार्यप्रणाली की सुस्थापित व्यवस्था होती है जो समाज में लंबे समय से चली आ रही होती है। तो मतलब कोई अगर ऐसा नियम और कार्यप्रणाली जो लंबे समय से चल रहा है, उन सबको हम संस्था कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने की विशेष बात है। अब हम संस्था की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे।
सबसे पहले हो संस्था की विशेषता को हम लें तो पहली विशेषता है स्थायित्व, परमानेंसी। संस्थाओं में स्थायित्व पाया जाता है। संस्थाएं न तो अचानक से समाज में बनती है और न अचानक से समाप्त होती है, बल्कि संस्थाएं हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए लंबे समय से समाज में स्थापित होती है और इनको स्थापित होने में भी कई वर्ष लग जाते हैं। तो धीरे धीरे संस्थाएं अपना स्वरूप लेती है और यह स्थायित्व धारण किए हुए होती है। दूसरी विशेषता है सुपरिभाषित उद्देश्य। प्रत्येक संस्था का कुछ न कुछ परिभाषित उद्देश्य होता है जिसको समझा जा सकता है। जैसे परिवार एक संस्था है तो उसके भी अपने उद्देश्य है, विवाह एक संस्था है तो उसके भी उद्देश्य है। इसी तरह जाति व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ों को हम संस्था के रूप में ले सकते हैं। तीसरी विशेषता है संस्थाओं की सामूहिक अभिमति, यानी संस्थाओं के प्रति समाज में एक सामूहिक रूप से सहमति होती है, सामाजिक रूप से स्वीकृति संस्थाओं की होती है और इसी कारण संस्थाएं अपना स्थायित्व लिए हुए होती है। अगली विशेषता है नियमों की संरचना। प्रत्येक संस्था नियमों की संरचना होती है, यानी संस्थाएं नियमों से ही बनी होती है और ये नियम लिखित या अलिखित दोनों ही तरीके से हो सकते हैं। अगली विशेषता है संस्थाएं जो है सामूहिक प्रयत्न के रूप में हम इसकी विशेषता ले सकते हैं। सामाजिक संस्था व्यक्ति विशेष के लक्ष्यों को पूरा न करके सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति करती है, यानी संस्थाएं व्यक्ति विशेष के लक्ष्यों के लिए नहीं बनकर सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही बनती है। इसलिए हम कहते हैं कि संस्थाएं सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति को करती है। अगली विशेषता है अमूर्त व्यवस्था। संस्थाएं अमूर्त होती है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, बल्कि इनको हम महसूस करते हैं, इनका पालन करते हैं, मगर इनको हम देख नहीं सकते हैं। इनको हम नियम और कार्यप्रणाली में ही महसूस करते हैं। अगली विशेषता है प्रतीक या सिंबल्स। प्रत्येक संस्था का कुछ न कुछ प्रतीक होते हैं। जैसे विवाह नामक संस्था है तो हम ये देखते हैं कि मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, इसका अपना एक प्रतीक है। मान लीजिए विश्वविद्यालय एक संस्था है तो विश्वविद्यालय का भी अपना प्रतीक है। तो ऐसे में प्रत्येक संस्था के अपने एक प्रतीक होते हैं। अगली और अंतिम विशेषता है सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। जो सामाजिक संस्थाएं होती है वह अनेक रीतियों, प्रथाओं, जन रीतियों, रूढ़ियों इत्यादि के द्वारा सम्मिलित होती है और ये संस्कृति का अंग होती है। इसलिए जो संस्थाएं हैं वो सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई भी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने संस्था को समझने का प्रयास किया है। आप ये ध्यान रखें कि अधिकांश संस्थाएं समाज में स्वतः विकसित होती है। ये नियम और कार्यप्रणाली है जो हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए लंबे समय से समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए है और वेल डिफाइन है। एक सुस्पष्ट उनकी नियम और कार्यप्रणाली हमें महसूस होती है, तो उन चीज़ों को हम संस्था के रूप में जानते हैं। आप इस प्रश्न को अपनी पुस्तक से दोबारा पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। फिर भी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपन चर्चा कर सकते हैं। और आप ये भी ध्यान रखें कि ये जब आप पढ़ रहे हो तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आम दृष्टिकोण की तुलना में अब एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते इन सब अवधारणाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आप ये भी ध्यान रखें कि संस्थाएं, जैसे हम ये कहें कि विद्यालय एक संस्था है, तो विद्यालय का जो भौतिक स्वरूप है वो संस्था नहीं है, बल्कि विद्यालय में जो नियम और कार्यप्रणाली का पालन किया जा रहा है, जो विद्यार्थी और शिक्षकों के संबंध की नियम कार्यप्रणाली है, उस विद्यालय नामक संस्था की अपने जो नियम और कार्यप्रणाली है जिसके आधार पर रन किया जा रहा है, उसको हम संस्था कहते हैं। उसके भौतिक स्वरूप जो दिखाई दे रहा है उसको हम संस्था
नहीं कहते हैं। धन्यवाद।